हेलो यूट्यूब फैमिली। मैं आज आप सबसे एक चीज़ शेयर करती हूँ। मैं लुधियाने में रहती हूँ। अभी फ़िलहाल वैसी रह रही हूँ, रेंट पे रह रही हूँ हस्बैंड के साथ। मैं जहाँ रहती हूँ ना, उसके बगल में एक आंटी हैं। स्टार्टिंग में तो काफ़ी अच्छी लग रही थी, फिर उसके बाद मैंने सोचा कि अच्छे होंगे। उन्होंने ना मेरे से लड़ाई करने के लिए सारे बहाने ढूंढ लिए। मैं वॉशरूम जाती थी नहाने के लिए तो मुझे धक्का देते थे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कोई चक्कर नहीं। फिर उसके बाद धीरे धीरे ऐसे बढ़ता रहा। मैंने कहा चलो जाने दो, बड़े हैं, कुछ नहीं होता, कोई बात नहीं। फिर जब मुझे पता लगा कि वो मेरी बातें बाहर कर रही हैं, मेरे घर से कम 1 किलोमीटर की दूरी पे मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे थे। वहाँ पर इन्होंने बोला कि ये औरत है, ये जनानी बहुत ख़राब है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बोलने दो। और इन्होंने मैं और मेरे हस्बैंड रूम में होते हैं तो ये खिड़की से झांकती हैं, खिड़की से देखती हैं। और अगले दिन मुझे क्या बोलती हैं, कहती हैं कि तुम अपने हस्बैंड के साथ ऐसे सो रही थी, तुम अपने हस्बैंड के साथ वैसे सो रही थी, तुम्हारी टी शर्ट इतनी ऊपर थी। सारी बातें एक एक चीज़ बताई। तुम कौन होती हो झांकने वाली? और लास्ट में तुम रहती हो, खिड़की छोटी सी है, उसमें में से तुम कैसे देख लोगी? कहती कि तुम ठीक से सोया करो। मैंने कहा मेरे पति हैं, मैं जैसे मर्जी सोऊं। फिर मैं चुप रही, मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर ये ना धक्का मुक्की पे करने पे आ गई। फिर कल काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हुई हमारी। कल इन्होंने अपना पंखा बाहर लगाती हैं तो वहाँ पर इन्होंने रख दिया मेरे रूम के बाहर। मुझे लगी, वो 2 बार लगी। पहले मुझे मंजी लगी, उसके बाद मुझे पंखा लगा। मैंने फिर इनको कहा, मैंने कहा अपना साइड में रखा करो पंखा, मुझे दिक्कत होती है। तो कहती कि मेरी मर्ज़ी, मैं जहाँ मर्ज़ी रखूँ, तुम्हें क्या प्रॉब्लम पड़ी है, तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? कहती तुम भगोड़ी हो। मैंने कहा तेरे से पूछ के मैं आई हूँ यहाँ पर। मैंने कहा मेरी मम्मी पापा से भी बात करवाई। मैंने कहा कल अभी मकान मालिक यहाँ पर आए हैं, उनसे मैंने बात करवाई, अपने पापा की भी बात करवाई, बाकायदा सब कुछ बताया कि हम भाग के नहीं आए। पूरा प्रूफ था मेरे पास, ऑल टोटल प्रूफ था। और शादी का पूरा प्रूफ था कि मैंने भाग के शादी नहीं की है। मेरी पूरी फैमिली थी, मेरे हस्बैंड की फैमिली थी, अरेंज मैरिज थी हमारी, टोटल अरेंज थी, लव वगैरह कुछ भी नहीं था, पूरी अरेंज मैरिज थी। फिर भी उसने मुझे ये बात बोली, कहती कि तू भगोड़ी है, आंटी वगैरह ऐसी गंदी गंदी बातें बोलने लग गई, गाली देने लग गई। मैंने कहा चल कोई बात नहीं। फिर मेरे को गुस्सा आया, वो बर्तन मांज रही थी, मैंने उसके बर्तन उठा के फेंक दिए। फिर वो मुझे ना मारने आ गई। मैंने कहा तू हाथ लगा के दिखा दे, अगर तेरा एक हाथ पड़ेगा तो यहाँ पर मेरी फौज खड़ी हो जाएगी। मैंने इतनी बात बोली। फिर मैंने अपने पापा को फ़ोन लगाया, नीचे काफ़ी सारे इकट्ठे हो गए लोग। मैंने अपने पापा को फ़ोन लगाया, अपने पापा को बोला, मैंने कहा पापा ऐसी ऐसी बात है। मेरे पापा मुझे पता क्या बोलते, आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि मेरे पापा मुझे ऐसे बोलेंगे। मेरे पापा मुझे बोलते, कहते तूने गलती की, तेरे को ईंट से सर फाड़ के आ जाना था यहाँ पर। कहते उसका सिर फाड़ देती सीधा, ऐसे बोलते मेरे पापा। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। तो कहते कि कौन है, दिखा, जनानी दिखा। मैंने फ़ोटो दी, वीडियो कॉल उन्होंने किया, मैंने उनको दिखा दिया। मैंने कहा ये जनानी है। तो वो मेरे को कहती तू रंडी है, मतलब काफ़ी, सॉरी वर्ड नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने ऐसे मेरे को बोला, काफ़ी गाली गलौज वगैरह की, बहुत कुछ किया, गाली गलौज की मेरे साथ और भगौड़े वगैरह। मेरे को उस बात पे गुस्सा आया। मैंने कहा तू कौन होती है बोलने वाली, चाहे मैं जो मर्जी हूँ। मैंने कहा जहाँ मर्जी से आऊँ, भाग के आऊँ, जैसे मर्जी आऊँ, तू कौन होती है बोलने वाली? फिर कहती कि क्या नाम है, तो अपने मतलब काफ़ी गंदे गंदे वर्ड उसने यूज़ किए। जबकि उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है और वो डेथ होने के बाद भी नहीं सुधर रही है। उसकी ना काफ़ी हमने बात वगैरह सुन रखी थी। तो मेरे हस्बैंड ने बोला भी था कि मतलब ज़्यादा फालतू बात वगैरह मत करना, उससे दूर रहना, मतलब काफ़ी बातचीत वगैरह मत रखना। मैंने कहा ठीक है, मेरे को क्या ज़रूरत पड़ी है बातचीत रखने की। मैंने कहा कोई चक्कर नहीं। मैंने कहा ठीक है, ये बात मैंने बोल दी। तो उसके शाम मैंने मालिक से बात की। मेरे पापा ने बात की, काफ़ी बातचीत हुई। फिर कहते हैं कि अगर मैंने अपने हस्बैंड को बुलाया, वो पता है मेरे हस्बैंड को क्या बोलती, कहती तेरी जनानी ने मुझे बोला कि मैं मतलब फैक्ट्री से
मतलब काफ़ी गंदे गंदे वर्ड बोले मेरे हस्बैंड को, मतलब ये करने के लिए, भड़काने के लिए। मैंने कहा तू बोलती रह, मैंने कहा तू मेरे घर वाले को भड़का रही है। मैंने कहा तेरे को नहीं पता मेरा घर वाला कैसा है। तो मुझे अपने हस्बैंड पे पूरा ट्रस्ट है, मेरे हस्बैंड को भी ट्रस्ट है। जो वर्ड उसने बोला था वो वर्ड मैंने आज तक ना सुना था, ना ही आज तक वो वर्ड मैंने निकाला, तो उनको पता था कि ये झूठ बोल रही है। फिर मेरा आपको बताने का ये है पर्पस कि आजकल अगर लड़का लड़की कहीं अकेले जाते हैं, अकेले रहने जाते हैं ना, तो उनकी ना कोई सेफ्टी नहीं है। अगर मान लो अगर मैं भाग के भी आई हूँ तो तू होती कौन है बोलने वाली? भाग के आए चाहे जो मर्जी। मेरे फादर ने भी ऐसे ही बोला, कहते हैं कि मैं आ जाता हूँ, वो चंडीगढ़ में रहते हैं, शिफ्ट मुझे चंडीगढ़ ही होना है, बट अभी थोड़ा इशू है, इसलिए हम लुधियाने में रह रहे हैं। हम चाहे भाग के आए, हम जैसे मर्जी करें, शादी करके आए हैं, तू कौन होती है बोलने वाली? और तूने बिना सोचे समझे गालियाँ कैसी दे दी? ये चीज़ मेरे को गुस्सा आया और बहुत ज़्यादा बुरी लगी। तो ऐसी जनानी अगर कहीं भी दिखे ना, उनसे डरना मत, बिल्कुल भी मत डरना, सीधा मारना, सीधा इतना मारना, ईंट उठा के सिर फाड़ देना, चाहे वो जो मर्जी जैसे मर्जी हो, कोई चक्कर ही नहीं है। ओके बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।